बारे में बताते हुए कहती कि बिजनेस रत्नेश जी के माध्यम से मुझे मिला। बिल्कुल जब शादी हुई मेरी उसके बाद ही मैंने इस बिजनेस को जाना था। उसके पहले मैं ये बात कहूँ तो एक स्टूडेंट थी और शायद मैं इस तरह के किसी भी बिजनेस को उतना सही नहीं मानती थी जैसा कि आमतौर पे एक पढ़ने लिखने वाले समझदार लोग किया करते हैं, जो अपने आप को बहुत समझदार मान रहे होते हैं और उनको लगता है ये इस तरह का कोई भी बिजनेस करना गलती है। तो मुझे ये बिजनेस रत्नेश जी के माध्यम से मिला था। मेरी शादी के साथ साथ ही मेरे जीवन में ये बिजनेस आया था। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि दो बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे साथ एक साथ घटित हुई थी। एक तरफ तो मेरे पास ये बिजनेस आया था और उससे बड़ी घटना ये थी कि मेरी शादी हो गई थी। हर महिला, हर स्त्री, हर लड़की के लिए थोड़ी बड़ी घटना होती है कि उसकी शादी हो जाए। तो थोड़ा डर तो था और इस तरह के बिजनेस को लेके शायद थोड़ा ज्यादा डर रहता है कि पता नहीं किस तरह का रहेगा, क्या रहेगा। क्योंकि अगर मैं और 15-16 साल पहले की बात करूं तो लोगों को इस तरह के बिजनेस का आज जितना नॉलेज है ना उतना भी नहीं हुआ करता था। कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं बनी हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ये बात समझ सके कि ये बिजनेस सुरक्षित है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक अगर मैं कहूँ, अगर एक ओन स्टैंड रहते हैं कोई लड़के कि जो अपने आप अपने जीवन में सब कुछ करे रहते हैं, तो उनपे किसी भी पेरेंट्स को ज्यादा ट्रस्ट हो जाया करता है, बिलीव हो जाता है कि हाँ इनके साथ में हम अपनी बिटिया को सौंप सकते हैं। शायद कुछ ऐसा ही मेरे पेरेंट्स के साथ भी था। क्योंकि जब रत्नेश जी से मेरे पेरेंट्स मिले थे तो शायद उनकी सादगी और उनके सज्जनता मेरे पेरेंट्स को ज्यादा भा गई होगी। इतने सिंपल थे सर कि इतने बड़े लेवल पे थे, ये मुझे शादी के बाद समझ आया कि उनका लेवल इतना बड़ा है। क्योंकि वो जितने सिंपल रहा करते थे वो समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल था उनकी सिंपलिसिटी को देखते हुए। तो मैं ये जो हमारे बीच में आरसीएम ये परिवार है पूरा, अगर मैं कहूँ ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों क्यों कोई भी क्यों करता है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कोई भी क्यों करना चाहिए किसी को आरसीएम। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आज से क्या शायद हमेशा से लोगों को एक ही चीज की जरूरत होती है, वो है नाम। सब चाहते हैं खूब मेरा नाम सारी दुनिया के लोग मुझे जान जाएं। ऐसा कोई ना हो जो मेरे बारे में ना जानता हो। वो लोग मुझे जाने तो इज्जत के साथ जाने, यानी वो फेमस होना चाहते हैं। कोई भी बस ऐसा नहीं कि बस नाम बहुत सारे लोगों का हुआ करता है। एक सेंटेंस है ना कि बद बुरा बदनाम, ये बदनाम बुरा और बद अच्छा, यानी बदनाम भी होने पे चलेगा, बस नाम होना चाहिए कुछ लोगों का, ये भी मोटिव रहता है। लेकिन आरसीएम वो जगह है जो आपको फेमस बना देती है। आज अगर इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के कारण है। और निश्चित तौर पे हम कुछ भी काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारे पास पैसे आए। जरूरी है हम सबके लिए वो पैसे का आना, क्योंकि बिना पैसे किसी भी इंसान का जीवन आज के समय पे नहीं चल सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबके पास पैसे आते रहे, क्योंकि पैसे नहीं होने के बाद किसी भी इंसान को वो अपनी जिंदगी का किसी भी तरह का कोई भी पहलू नहीं सोच सकते। आज हम अगर सोचें कि हमारे घर में किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, जो हमारी बेसिक एक नीड है, एक जरूरत है, ये स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए घर के लोगों का, तो भी हमें पैसे की जरूरत है। शिक्षा अच्छी दें तो भी पैसे की जरूरत है। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा अगर दोनों छोड़ दूं ना, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे घर में 2 वक्त का खाना रहना चाहिए, घर पे एक घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, तो भी जरूरी है कि हमारे जीवन में पैसा रहे। और उसके साथ ही जरूरी होता है, ये सारी चीजें तो है लेकिन क्या मेरे खुद के जीवन के लिए मेरे पास समय है? क्या मैं जीवन जी सकती हूँ? अगर नहीं तो कैसे ही कोई काम होगा? सब है मेरे पास, नाम है, पैसा है, शोहरत है और समय भी है। ऐसा कई लोगों के पास होता है ना, लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि लाइफ में शायद कोई खुशी नहीं रह जाती है। हमने सिकंदर का नाम सुना है। जब सिकंदर बीमार पड़े थे तो उन्होंने कहा था उस वैद्य को बुलाकर कि मेरी आधी दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बचा लो, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास आने वाली है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन सारी दुनिया की दौलत अगर वो दे देते, अगर वो अपनी पूरी दौलत भी दे देते ना, तब भी तब भी शायद वो उन्हें बचा नहीं सकता था वैद्य, क्योंकि उसने कहा था कि आपकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि अब मैं आपको नहीं बचा सकता। ये सारी चीजों के साथ अगर एक महिला होने के नाते मैं ये दृष्टिकोण रखूं
सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे यही लगता है। और आज के दौर पे महिलाएं क्या पुरुष क्या, हर किसी के लिए जरूरी हो चला है सिक्योरिटी का रहना। कहीं पे भी इंसान जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं कहीं पे भी कुछ भी करूं लेकिन सिक्योर रहना चाहिए, कोई मुसीबत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। और मैं जहां पर भी रहूं मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारा कई बार ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। हम ये बातें सोचकर ही कोई भी काम करते हैं, लेकिन न जाने क्यों समय के साथ ये सारी चीजें हमारी छूटती जाती है। ये सारी बातें पीछे रहते जाती, बेमानी हो जाती है। पर अगर हम कहें कि क्या ये सारी चीजें, ये जो आरसीएम में, ये जो हमारा पूरा आरसीएम हम बात करते हैं, ये क्या है अगर मैं कहूँ, और क्या महिलाएं कर सकती है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, महिलाएं क्यों कर सकती है, क्यों करना चाहिए महिलाओं को ये, कैसे होगा ये महिलाओं से? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। कैसे कर सकती है, क्यों कर सकती है? तो मैं कहती हूँ इसलिए कर सकती हैं क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं। ये जो महिला आपको दिख रही है ना, ये मैं मानती हूँ यहाँ बैठी हर महिला इसी तरह से काम कर रही होती है। उनके एक हाथ में घर का कोई बर्तन होता है, तो दूसरे हाथ में बच्चे का टिफिन होता है, और तीसरे हाथ में उसकी कॉफी होती है, चौथे हाथ में पति के लिए कप चाय का कप होता है, पांचवी तरफ उनका दिमाग चल रहा होता है कि उनके कपड़े निकाल कर देने हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए क्या खाना बनाना है। तमाम जितनी चीजें रहती है, मैं कहती हूँ वो एक अकेले, आप सुबह एक महिला से मिल तो लें, आपको समझ नहीं आएगा कि उनका हाथ ज्यादा चल रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। इतना इतना खूबसूरत है ये हमारा बिजनेस, हमारा अभियान। हम जो कह लें, जो भी कह लें, पर ये जो महिलाओं की खूबसूरती रहती है ना, शायद मुझे लगता है इस वजह से महिलाएं आरसीएम कर सकती हैं। हर वो काम कर सकती है महिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महिला हर कुछ करने में सशक्त है। कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जो महिला नहीं कर सके। अगर मैं बात करूं तो महिलाएं स्वभाव से शांत होती हैं, प्रभावशाली होती हैं, और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं कहूंगी, वो क्राइम से दूर रहती हैं। अगर हम कहीं एक बात कर रहे होते हैं कि कहीं पर मैं कहूँ कि कोई घटना दुर्घटना घट गई है, किसी ने एक्सीडेंट किया है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, कहीं चोरी हुई है, आप आंख बंद करके मैंने जितनी बातें कही ना, आप सारी बातों को याद करिए, आप उसका विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करिए कि कहीं कोई चोरी हो गई है, आपको क्या नजर आएगा? एक चोर दौड़ता हुआ नजर आएगा, ना कि एक चोरनी दौड़ती हुई नजर आएगी। आप वहां पे एक चोर को दौड़ता पाएंगे? तो ये चीजें हम सबके साथ होती है। हम अगर बातें करें कि कहीं कोई कोई खून हो गया, मर्डर हो गया, आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में एक खूनी महिला नहीं आ पाएंगी। हम जनरली महिलाओं को इस तरह से नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। हम महिलाओं को लेकर जिस तरह की हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, हम देखते हैं हमारे यहाँ की महिलाएं इस तरह के कामों में, भगवान की दया से अभी तक तो उतनी सुसंस्कृत नहीं हुई है। फ्यूचर का पता नहीं, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज अच्छी बात यह है कि इन सारी गलत चीजों से महिलाएं दूर हैं, और साथ ही साथ बड़ी ईमानदार होती हैं। बीच में एक बड़ी खूबसूरत बात चल रही थी जब हम न्यूट्री चार्ज को लेके बात कर रहे थे, कि महिलाएं अगर कोई एक प्रोडक्ट यूज करने लगती हैं तो वो उसकी वफादार रहती हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दिया और अगर वो आपको पसंद आ गया, तो ताउम्र आपके सामने कोई उसकी बुराई तो कर दे, फिर देखिए, आप उसके बारे में उसकी सारी जानकारियां जितनी अवेलेबल हो सकती है आप निकाल के सामने रख देंगे उन्हें बताने के लिए। तो ये ईमानदारी रहती है। और एक ईमानदारी इस तरह से भी रहती है कि महिलाएं ज्यादातर किसी की कोई चीज रख के बैठ नहीं सकती हैं, वो अपने पास वो चीजें नहीं रख सकती हैं। आमतौर पे ये बातें हुआ होती हैं हम सबके साथ में। तो ये जो गुण होते हैं ना महिलाओं के अंदर, ये वो सारे गुण हैं जो कारण बनते हैं आरसीएम कर पाने के। सबसे पहला कारण, अगर मैं जो यहाँ पे लिखा है शांत रहना, महिलाएं बहुत जल्दी, बहुत अग्रेसिव होकर, बहुत गुस्से में आकर कोई भी गलत काम नहीं करती है। वो
स्वभाव से ही थोड़ा शांत रहती हैं, क्योंकि इस कारण फिर जाऊंगी, इस कारण से वो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि हमें कौन किस तरह के मिल रहे हैं, किस तरह की बातें उन्हें समझानी पड़ रही है, कितनी बार समझानी पड़ रही है, किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना आए, महिलाएं उसे बड़ी शांति से, बहुत धैर्य से सुलझा लेती हैं, बहुत प्रभावशाली ढंग से सुलझा सकती हैं। आप एक बार जाके कहीं पे बात करके खड़े हो जाइए, वहां का अगर एक महिला वहां है तो आप वहां के वातावरण को बदलते देख सकते हैं। लोगों को अपने आप शांत होकर बैठना पड़ता है कि एक महिला बोल रही है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये कई बार मुझे अपने लिए ऐसा फील होता है कि लोगों को लगता है कि मेरी सफलता है, पर मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मेरी टीम की सफलता है कि वो इतने धैर्य और शांत रह के मेरे स्वर को उनके स्वर तक मिल जाने तक की मुझे इजाजत देते हैं। वो खुद शांत होके मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है। ये पूरा का पूरा आरसीएम सिस्टम हमें ये चीज सिखाता है, ये सारी एजुकेशन हमें देता है। इसलिए हम सबको मैं कहती हूँ कि महिलाएं आरसीएम कर सकती हैं, लेकिन कर तो सकती हैं, करें क्यों? हमारे पास ही बात आती है ना, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, पर हम यही क्यों करें? तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी, महिलाएं बड़ी अच्छी स्पीकर होती है, उनसे अच्छा वक्ता मुझे लगता है और कोई नहीं होता। बहुत श्रेष्ठ वक्ता होती है महिलाएं। वो अपनी बातें रखना, ऐसा कहा जाता है ना, महिलाओं को, दो महिलाओं को आपस में छोड़ दिया जाए और वो चुप रह जाए तो फिर बातें क्या? अगर दो अनजान भी रहेंगी तो वो बहुत देर बातें कर सकती है। तो हमें आरसीएम में इस सिस्टम को चलाने के लिए और चाहिए भी क्या, सिर्फ बातें करना। जब मैं शुरू शुरू में शादी होकर आई थी, तो मैंने जब रत्नेश जी से पूछा था क्या करना पड़ता है इस बिजनेस में, तो उन्होंने कहा था खर्चा और चर्चा। मैंने कहा ये तो महिलाओं का सबसे फेवरेट चीज काम है, खर्चा भी पसंद है और चर्चा भी पसंद है, तो ये काम जरूर कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। महिलाएं, मैं कहूँ, बहुत अच्छी मोटिवेटर होती है। और ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बातें अगर हम ध्यान करें, कोई ना कोई महिला हमें जरूर नजर पे आ जाएगी जिसकी बात से हम मोटिवेट होते हैं। घर में हर एक सदस्य हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने घर की किसी भी एक महिला से जरूर प्रभावित होता है। वो दादी हो, नानी हो, माँ हो, बहन हो, हमारी उनकी वाइफ हो, वो कोई भी क्यों ना हो, उनकी बेटी क्यों ना हो, वो किसी ना किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये गुण हमें कहीं ना कहीं बहुत सरलता से नजर आता है कि बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में महिलाएं किसी को भी मोटिवेट कर सकती हैं। तीसरा, ये जो हमारा दिख रहा है ड्रीमर, मैं कहूंगी इससे बेहतरीन तो महिलाओं के पास शायद शायद ही और कुछ होगा। इतनी खूबसूरत ड्रीमर होती हैं कि आप बस सोचने तो दीजिए उन्हें थोड़ा सा, ये तो कहीं आपको पंख लगने वाले, वो कहाँ कहाँ उड़कर आ जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप उन्हें ये कहिए कि खर्चा करना है, आपको बस सपने देखने हैं, आपकी विजन लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट बनानी है, फिर आप उन्हें कॉपियां देते जाइए, वो भर सकती हैं। वो कोई ऐसा घर का कोना नहीं होगा जहां पे उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई सपने वो नहीं लगा सकती। एक बेडशीट की बात करूं, पर्दे जैसी छोटी सी चीजों की भी बात करूं, उनकी कपड़ों की, ज्वेलरी की, किचन के सामान की, किसी भी जगह की मैं बात करूं, तो मैं कहूंगी महिलाएं उस तरह की होती हैं, उन्हें बस आप इजाजत देते जाइए, वो हर एक जगह को अपने सपनों से भर सकती हैं और बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। सपनों के इतने खूबसूरत रंग महिलाओं के पास होते हैं, वो शायद और किसी के पास नहीं हो सकते। घर भी अगर पेंट करना होता है तो महिला के दिमाग में रहता है कि इस बार मेरा घर कैसा दिखना चाहिए, वो पहले से सोच के रखती है ये रंग कैसे भरने हैं मुझे इस पूरे जीवन में। तो महिलाओं से ज्यादा खूबसूरत ड्रीमर कोई नहीं होता। जब उन्हें ये कहा जाए कि आपको एक अंगूठी लेने जाना है, एक बिछिया तक लेने जाना है, तो उन्हें पता होता है कि किस तरह की, कैसी, कहाँ की। कई बार पुरुष हमारे जो भाई होते हैं ना, वो कई बार परेशान होते हैं, इतना बताते हो, इतनी सारी डिटेल बताते हो, जब पता है तो वहां जाकर क्यों छांटते हो? क्योंकि उसमें भी वो इतनी डिटेलिंग पे जा सकते हैं जितना वो सोच नहीं पाते। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मैं नहीं कह सकती कि महिलाओं के पास है। और उससे भी सुंदर होती है क्रिएटर, बहुत खूबसूरत निर्माणकर्ता होती है। दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत अगर मैं कहूँ निर्माणकर्ता कौन है, तो वो होती है एक माँ।
अगेन एक महिला 9 महीने एक बच्चे को गर्भ में रखकर पूरे एक जीवन का निर्माण करने से ज्यादा खूबसूरत कोई काम मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। इतनी खूबसूरत क्रिएटर। आप एक मकान दीजिए वो आपको घर बनाकर दे देंगे, आप उन्हें आटा दीजिए वो आपको रोटी बनाकर दे देंगे, आप उन्हें कच्चा पूरा घर का रसोई का सामान दे दीजिए, पूरा भोजन पका कर दे देंगे। आप एक बच्चे को दीजिए उन्हें, वो बच्चे को वो एक बहुत बड़े शिखर पर पहुंचा सकती हैं अपनी शिक्षा के द्वारा। इससे खूबसूरत क्रिएटर शायद ही दुनिया में कोई हो। भगवान के बाद मुझे लगता है सबसे खूबसूरत कोई क्रिएटर है तो वो एक महिला होती है। और इन्फ्लुएंसर तो मैं क्या ही कहूँ, अपनी गोल सी बातें करके, बड़ी प्यारी सी बातें करके किसी भी व्यक्ति को महिला अपनी बातों में ला सकती हैं कि हाँ ये मेरी बात सही है, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं महिलाओं को अपनी बातों में लोगों को लाने के लिए कि मेरी बात किस तरह से सही है। ये हम सब बहनें जानती हैं कि कैसे किसी से अपनी बात हमें मनवानी है, कहीं ना कहीं हम सब जान रहे होते हैं। तो बहुत इजीली किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि ये मेरी बात सही है। लेकिन मैं ये कहूं, ये सारी चीजें करते हुए, ये सारी बातों के साथ में भी, क्या आप फ्यूचर में कभी इस तरह के दृश्य में जाना चाहेंगे? ये दृश्य देख के आपको लग रहा होगा ना क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप सबके मन में आ रहा है? एक बार आप लोग हैंड रेज जरूर करें, मैं जानना चाहूंगी। इस एक पिक से बहुत सी बातें ऐसी है जो हमारे मन की बाहर आ सकती है। इसे एक बार जी शीतल मैम, अगर आप वन बाय वन सबको लेते जाएं तो बेहतर हो पाएगा। जी मैम, आप स्लाइड आपकी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है, मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ। जी तो जी जी। इस एक इमेज को देख के, इस एक पिक्चर को देखकर क्या मन में आ रहा है, क्या सोच पा रहे हैं लोग, एक बार मैं जरूर जानना चाहूंगी। जी जी जी। चंदना जी हमारे बीच में है। यस चंदना जी। संध्या जी जो साथी को होस्ट है। यस मैम। जी। मैम अच्छा का जो मैम, एक सवाल सेकेंड। था, इस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? जी, लक्ष्मी प्रधान जी हमारे बीच में है। अच्छा। ओके मैम। जी जी जी। आप बताइए संध्या जी। यस यस। इस पिक्चर को देखकर मेरे मन में आ रहा है कि आने वाला जो भविष्य है, पता नहीं मैं कुछ ऐसी ऐसी हूँ, भावनाएं हो अगर मैं जाती बुढ़ापे है। में भी जाऊं। जी। यस, मैं बुढ़ापे में भी अगर जाऊं इस मिशन को करते हुए, तो मैं ऐसी दिखूं। शायद यही हो सकता है मैम। जी, या फिर कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं ना, आज के जीवन से गुजर के, तो हमें वो पुराना जीवन याद आ रहा होता है कि काश उस समय पर ऐसा कुछ किया होता। कितना खूबसूरत था मेरा वो समय, जब मैंने इस उस जीवन को हम जरूर याद करते हैं जब भी समय निकल चुका होता है हमारा, तो हम हमारे उस जीवन को जरूर याद कर रहे होते हैं। आज भी कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ, तो जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हमें हमारा बचपन सबको जरूर याद आ जाता है। एग्री बिल्कुल। करेंगे आप सब यस कि मैम, यस। हमारा बचपन हमें याद आता है कि कितना खूबसूरत था ना हमारा बचपन, कितना अच्छा समय था वो। काश हम वापस से वैसे ही पहले जैसे हो जाएं। तो यस। ये काश हम सबके साथ ना रह जाए, ये काश हम सबके पास ना आए कि शायद उस समय पे मैंने आरसीएम किया होता तो आज मेरी जीवन कुछ और होता। तो अगर आप अपने जीवन में ये चीजें नहीं चाहते हैं कि ये काश आपके जीवन में आए, कि काश मैंने आरसीएम किया होता, काश कि कभी जो मेरे पास कोई आए थे इतना खूबसूरत अभियान लेकर, काश मैं उसमें जुड़ी होती, तो शायद आज वो नीम फेम, इज्जत, पैसा, सम्मान, मैं कहती हूँ हर चीज, सिक्योरिटी, हर एक चीज हमें मिल जाती, हर चीज मिल रही होती अगर हमने आरसीएम किया होता। और अगर आप ये चाहते हैं
कि जब फ्यूचर में आप अपने आप से मिलें तो बहुत खूबसूरती के साथ मिले, उस दिन को याद करते हुए मिले कि ऐसे किसी दिन पर मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, और इसलिए आज भले जिस भी उम्र में हूं पर मेरा जीवन उतना ही खूबसूरत और खुशहाल है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि मैं कभी 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 फ्यूचर में अगर अपने आप से मिल रही हूँ तो मैं खुश हूँ। खुश हूँ क्यों? कि मैंने कुछ अच्छा किया है मेरे जीवन में, मैंने अपने जीवन में किसी की मदद की, किसी के साथ पहुंच पाई। और शायद हम फ्यूचर में भी वैसे ही बने रह सकते हैं जैसे हम थे। तो वो कैसे बने रह सकते हैं? वो हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन से बने रह सकते हैं। हम सब जितनी भी बहनें न्यूट्रीचार्ज का सेवन कर रही हैं, हम ये कह सकते हैं उनका कहीं ना कहीं उम्र रुक गई है। हम हमारी जब कुछ बहनों को देखते हैं ना तो कई बार सोच में पड़ जाते हैं, इनकी उम्र कितनी होगी। बच्चों को तो देख के लग रहा है कि इनकी उम्र ज्यादा है, पर इनको देख के समझ नहीं आ पा रहा है कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है। ये कैसे हो पाता है? ये तब हो पाता है जब हमारे पास हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसी चीजों का सेवन कर रहे होते हैं। हम अगर कितनी भी कोशिश करें, हम अगर थक चुके रहते हैं ना तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और महिलाओं के जीवन में इतने काम होते हैं कि उसको पूरा कर पाने के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ताकत, बहुत सारी क्षमता की जरूरत होती है। आप सब उसे एग्री करेंगे कि कितना मुश्किल होता है पूरे समय पे काम करते रहना, या फिर पूरे समय पे वो सारे काम करना जिसकी वजह से हम हमारे पसंद के काम के लिए समय और एनर्जी बचा के रख पाए। मुझे लगता है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन करना। Yes. बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये तरीका है। और साथ ही कितना आसान हो जाता है ये जो हम बात कर रहे थे, फेमस होना, रिकॉग्नाइजेशन मिलना, हमें वो नॉलेज मिलना। सिर्फ कैसे 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम पर मंथ करते हैं, हर महीने करते हैं, सिर्फ कितना 5 महिलाओं को लाभ देना। अभी हम क्या कर रहे हैं इस मंच पे बैठ के? हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि जितनी महिलाएं हैं वो आगे बढ़ा के आ सके जीवन में। आज हमारी जितनी भी अपराजिता बहनें हैं वो कैसे आगे आए? इस मंच के द्वारा, क्योंकि सर ने कहीं ना कहीं कोशिश की थी कि वो सब आगे आ सके, इसलिए वो सब आगे आ पाई। तो आज भी हमारी ये कोशिश है कि बाकी जो हमारी बहनें पीछे कहीं छूट गई हैं, जहां आज भी कहीं उनका उत्साह थोड़ा सा पीछे रह गया है, वो सारी महिलाओं को हम सामने ला सकें। और वो बिल्कुल संभव है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के द्वारा कि आप अपने आप काम करने की जब आप में कैपेसिटी रहेगी और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो सब कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये वाले जो टारगेट हैं आप सब जरूर पूरे करें। उन सभी महिलाओं को आप लाभ पहुंचाएं जिनको आप जानते हैं, ताकि कोई भी ऐसी महिला कहीं पीछे ना छूट जाए। कोई भी महिला ऐसी ना छूट जाए जो थोड़ी सी भी बीमार है, परेशान है, हताश है। मैं कहूंगी हर एक महिला के पास हमें ये पहुंचाना है। 15 करोड़ का ये जो मिशन है, इसे सिर्फ 15 करोड़ हमें नहीं लेना है, जितनी भी भारत की क्या पूरी दुनिया की महिलाएं हैं वो सब स्वस्थ बने। ताकि हम जो ये बातें करते हैं कि महिला सशक्तिकरण वाली, कि महिलाओं को हमें बहुत ज्यादा सशक्त बनाना है, हमें ये कोशिश करना है कि महिलाएं भी आगे आकर अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने जीवन की सारी उड़ानें भर सके। तो उसके लिए भी जरूरी है उन सब में न्यूट्रिशन रहे, पोषण रहे, ये सारी चीजें जरूरी है। और ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट मैं कहूंगी जो एक साथ सारे के सारे हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है। और जो है हमारे 3 उद्देश्य हैं आरसीएम के। महिला सशक्तिकरण उसमें से एक है, स्वावलंबन दूसरा है। क्या हमारे हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन को अगर हम सेवन करते हैं और दूसरों को पहुंचाते हैं तो क्या ये हमारा मैं कहूंगी मिशन पूरा नहीं होता? Yes, हम ma'am. बहुत आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके हैं ये। सिर्फ 5 महिलाओं तक हमें पहुंचना है। आज अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, कुछ और करें या ना करें। वो 5 महिलाएं जो किसी ना किसी कारण से थक गई, रुक गई, चिड़चिड़ा रही हैं, वो चीज उनके जीवन में खुशियां नहीं है, उनके जीवन में खुशियां लाने का कारण हमें बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप सब आज यहाँ पे उपस्थित हैं। मुझे इतनी देर तक आपने सुना। मुझे ये मंच प्रदान किया आप सबने। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच।